अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मेरी वीडियो का टॉपिक नईम शाह भाई के एक क्वेश्चन पे है जो कि कहते हैं कि भाई अगर फीमेल को चर्बी बन जाए तो क्या करना चाहिए और चर्बी होने की निशानी क्या होती है, काइंडली बता दें। नईम शाह भाई के बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं और इसके बारे में वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था। इसके बारे में लास्ट ईयर भी वीडियो बनी हुई होगी, हो सकता है कि अगर आपने देखी हो तो बहुत बेहतर, अगर नहीं देखी तो आज मैं अपडेटेड आपको नई वीडियो बना के दूंगा जिसमें थोड़ी सी और भी ज़्यादा डिटेल में हम बात करेंगे। मगर वीडियो की तरफ जाने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि उन्हें आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बर्ड्स में चर्बी क्या होती है। जैसे कि इंसानों के वजूद के अंदर चर्बी पैदा हो जाती है और आपने देखा होगा कि बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं जो कि मोटे होते हैं और बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं जो कि पतले होते हैं, जिनमें जितनी ज़्यादा चर्बी होगी उतने ही ज़्यादा उनका मोटापा होगा। मैं मोटापे की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बॉडी स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा। मिसाल के तौर पे अगर कुछ दोस्त बजिस की बात करें जो नॉर्मल छोटे साइज़ के होते हैं और दूसरे दोस्त अगर उसी की बनिस्बत किसी एग्जीबिशन को देखें और वो ये सोचे कि इसको चर्बी है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। जितने भी हमारे दोस्त हैं या जितने भी बर्ड्स लवर होते हैं, जब वो बर्ड्स रखते हैं ब्रीड के लिए तो उनकी बड़ी ख्वाहिश होती है कि उनके बर्ड्स ब्रीड करें, मगर अगर उनके बर्ड्स को चर्बी हो तो उनके बर्ड्स ब्रीड नहीं कर सकते हैं, जिसमें बहुत सारे मसाइल पेश आते हैं जो कि मैं इस वीडियो में तमाम आपको डिस्कस करके दूंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसकी निशानियां क्या होती हैं। चर्बी वाले बर्ड्स की निशानी ये होती है, अगर आप फीमेल की बात करें तो फीमेल सारा दिन बॉक्स के अंदर बैठी रहेगी और वो एग्स ले नहीं करेंगी। आप ये सोच रहे होंगे कि वो एग्स ले कर रही है, मगर वो एग ले नहीं कर रही। दूसरी उसकी निशानी ये होगी कि बर्ड्स जो होगा, ख्वाह वो मेल हो या फीमेल हो, ये सुस्त होना शुरू हो जाएगा। उसका स्टैमिना इतना नहीं होगा, अच्छे तरीके से फ्लाइंग नहीं कर पाएगा। और अगर आप उसे पकड़ें और उसके वेंट के एरिया को चेक करें, जैसा कि हम लवबर्ड्स में मेल और फीमेल का मालूम करते हैं और उसके विंड को उंगली लगा के चेक करते हैं, इसी तरह अगर आप चेक करते हैं तो आपको पता लगेगा कि आपके जो बर्ड्स होंगे उनके जो पेट होगा या विंड का एरिया होगा ये फूला हुआ होगा और ये ऐसा लग रहा होगा आपको जैसे एक फीमेल एग ले करने वाली होती है, बिल्कुल उसी तरह की आपको उसकी निशानी दिख रही होगी। अगर आप किसी फीमेल को चेक करते हैं और आपको ऐसे फील हो तो आप उसे कम से कम एक हफ्ता कुछ ना कहें, उसे अपने केज के अंदर ही रहने दें। इसका रीज़न यह है कि हो सकता है कि उसे चर्बी ना हो और वो एग ले करने वाली हो और वो लोडेड हो और आप ये सोचें कि इसे चर्बी है और आप उसका इलाज करना शुरू कर दें, तो ये गलत होगा। आप उसे एक हफ्ते का टाइम दें या एक हफ्ते से 10 दिन का टाइम दें। अगर फिर भी उसका सेम ही कंडीशन है तो फिर बेशक आप उसका इलाज शुरू कर दें। ये तो हमें पता लग गया कि इसकी निशानियां क्या होती हैं। अब हम बात करेंगे कि इसके नुकसानात क्या हो सकते हैं। अगर हमारे बर्ड्स को चर्बी है तो क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। जो सबसे पहली चीज़ होगी, अगर आपके पास फीमेल्स है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, तो वो एग्स ले नहीं करेगी। दूसरा ये होगा कि हो सकता है कि वो एग ले कर दे तो उसके ज़्यादातर चांसेस ये होंगे कि वो अनफर्टाइल एग्स देगी, यानी कि उनके अंडों में से कुछ भी नहीं निकलेगा। उसका रीज़न भी यही है कि जब मेल और फीमेल क्रॉस करते हैं तो जो मेल के स्पर्म होते हैं वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक नहीं पहुंच पाते, जिसकी वजह से उसके अंडे अनफर्टाइल आते हैं। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आपके बर्ड्स एग ले करने के लिए रेडी हो जाएं, आपके बर्ड्स हीट पे भी आ जाएं, एग्स भी ले करना चाहें, मगर आपकी जो फीमेल होगी उसका सबसे बड़ा मसला ये पेश आएगा कि उसको एग बाइंडिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। जो दोस्त अपने बर्ड से कंटिन्यू ब्रीड लेते हैं उनके बर्ड्स भी अक्सर औकात या तो सोकड़े में चले जाते हैं और या उनके अंदर भी यह मसला आ जाता है कि उन्हें चर्बी हो जाती है। आपने अपने बर्ड से कंटिन्यू ब्रीड नहीं लेनी, आपने अपने बर्ड्स को फ्लाइंग के लिए ज़रूर छोड़ना है। इसके अलावा ये होता है कि आपके जो बर्ड्स होते हैं वो फ्लाइंग नहीं कर पाते हैं, वो हमेशा केज के नीचे या बैठे होंगे या फिर अगर आप देखें तो अपने बॉक्सेस या मटकियों के अंदर ही बैठे रहेंगे। इसकी वजह से उनको हार्ट अटैक आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं और उनके फ्लाइंग ना करने की वजह से उनके जो विंग्स होते हैं ये फालिज नुमा हो जाते हैं और उनकी फ्लाइंग ख़त्म हो जाती है। इवन दो कि अगर आप उनकी चर्बी ख़त्म भी कर दें तो फिर भी उनके अंदर ये मसला बाज़ौक़ात रह जाता है। इसलिए आपने अपने बर्ड्स को अर्ली स्टेज में ही पकड़ना है, उसकी चर्बी का इलाज करना है और उसे फ्लाइंग के लिए मजबूर करना है कि वो फ्लाइंग करे और वो ठीक हो जाए। अगर अब हम बात करें इसके इलाज की तो इसका इलाज बहुत ही सिंपल होता है। इसके इलाज के लिए आपने सबसे पहली चीज़ तो ये करनी है कि आपने अपने बर्ड से ब्रीड नहीं लेनी। जिस बर्ड्स को चर्बी होगी उस बर्ड्स को आपने छोटे केज में से निकाल लेना है या फिर अगर बड़े केज में तो उसमें से आपने उसे बाकी बर्ड से अलग कर लेना है और उसकी सीड वगैरह भी आपने डिफरेंट करनी है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपने उसे ऑयली सीड बिल्कुल नहीं देनी, उसे आप बाजरा और कंग नहीं दे सकते हैं। इसके अलावा आप उसे जितनी ज़्यादा सब्जियां प्रोवाइड कर सकें उसे आपने सब्जियां प्रोवाइड करनी है। फल वगैरह अगर आप दे सकते हैं तो उसे फल प्रोवाइड करें और उसके अलावा आपने एक काम और करना है कि आपने उस बर्ड्स को फ्लाइंग ज़रूर देनी है। बड़े केज के अंदर अपनी स्टिकें एक सिरे में और दूसरे सिरे में लगानी है ताकि एक साइड से दूसरे साइड तक बर्ड्स आपका फ्लाई करके जाए। इसके अलावा आपने, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, कि आपने जो सीड का बर्तन होगा उसे ज़मीन पर रखना है ताकि बर्ड्स फ्लाइंग करके नीचे आए और नीचे से उड़ के वापस ऊपर जाए। इसके अलावा आपने ये करना है कि दिन में कम से कम 1 या 2 मरतबा उस बर्ड्स को अच्छे तरीके से फ्लाइंग करवानी है, उसे डराना है।
उसके केज के अंदर आप जाके उसे पकड़ने की कोशिश करें या फिर उसे एक जगह से फ्लाइंग करवाएं, दूसरी जगह पे जाएं, क्योंकि इस वक्त हम अपने बर्ड से ब्रीड नहीं ले रहे होते और ना ही इनके साथ बच्चे या अंडे होते हैं, तो ये ज़्यादा डिस्टर्ब भी इस वक्त नहीं हो सकते। इन्हें अगर आप फ्लाइंग करवाते हैं, जब तक इनका सांस मुकम्मल तौर पे फूल नहीं जाता तब तक आप इनको बेशक उड़ाते रहें। इससे इनकी चर्बी के जो ख़त्म होने का रेशो होगा वो बहुत ही तेज़ हो जाएगा। इसके अलावा 2 चीज़ें ऐसी हैं जिसे अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके बर्ड्स में एक तो चर्बी नहीं आएगी और दूसरा आपको ये होगा कि आप इस बर्ड्स का इलाज भी बहुत जल्दी कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि आपने अपने बर्ड से साल में कम से कम 2 से 3 महीना ब्रीड बिल्कुल स्टॉप करवानी है। आपने उन्हें रेस्ट देना है और रेस्ट देने का तरीक़ाकार भी यही होता है कि आप छोटे केजेस में से बर्ड्स को उठा के फ्लाइंग केजेस के अंदर छोड़ें। हम हमेशा गर्मियों के दौरान अपने बर्ड्स को फ्लाइंग केजेस के अंदर इसी वजह से छोड़ते हैं। एक तो उनकी ये होती है कि उनकी जो ग़िज़ाइयत होती है वो पूरी हो जाती है, उनकी डाइट वगैरह जो है वो कंप्लीट हो जाती है, वो एग्स ले नहीं कर रहे होते और ना ही वो कोई ब्रीड के लिए रेडी होते हैं, तो इस वजह से उनकी जो एनर्जी लेवल होता है वो बढ़ जाता है। उनके जो फीदर्स वगैरह होते हैं ये भी गिरना शुरू हो जाते हैं और उनके नए फीदर्स आना शुरू हो जाते हैं, यानी कि वो कुरेस कर लेते हैं। अगर कुरेस नहीं कर रहे होते तो किस तरीके से हम इन्हें कुरेस पे लाते हैं, इसकी वीडियो भी अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं आपको इसके बारे में भी वीडियो बना के दूंगा। इसके अलावा आपने ये करना है कि अपने बर्ड्स को कम से कम वीक में 1 मरतबा या 15 दिन में 1 मरतबा तो ज़रूरी सेब का सिरका ज़रूर देना है। सेब का सिरका जो एप्पल साइडर विनेगर होता है वो मुख्तलिफ कंपनीज़ का आता है, आप किसी भी एक अच्छी सी कंपनी का ले लें और वो वाला सिरका आपने लेना है जो कि बिल्कुल नेचुरल हो, जिसमें किसी किस्म का केमिकल शामिल ना हो। उसके आपने एक ढक्कन, यानी कि जो पेप्सी का एक ढक्कन होता है या फिर छोटे चम्मच से 1 चम्मच 1 लीटर पानी के अंदर मिक्स करके अपने तमाम बर्ड्स को पिलाना है। इससे ये कई फ़ायदे हैं, इसके बारे में भी अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। एप्पल साइडर विनेगर का लिखें तो मुझे पता लग जाएगा कि आप किस वीडियो की डिमांड कर रहे हैं, तो मैं आपको इसके बारे में भी वीडियो बना के दे दूंगा। इससे ये होगा कि आपके जो बर्ड्स की चर्बी होगी वो भी पिघलना शुरू हो जाएगी, आपके बर्ड्स की स्किन इन्फेक्शन या फिर अगर आपके बर्ड्स के अंदर की जो इंटरनल इन्फेक्शंस होती हैं बैक्टीरियल या किसी भी किस्म की, वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। और इसके अलावा आपके जो बर्ड्स हैं जिन्हें चर्बी है उसे आपने वीक में 2 मरतबा ज़रूर एप्पल साइडर विनेगर देना है और फ्लाइंग आपने ज़रूर करवानी है। जब मौसम बहुत ठंडा हो जाए तब आपने सिर्फ और सिर्फ एप्पल साइडर विनेगर देना है। जब मौसम थोड़ा बेहतर हो, यानी कि सर्दी ज़्यादा ना हो, तो फिर आप अपने बर्ड्स को एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ जो कि लेमन है, यानी कि लीमू के चंद कतरे अगर आप अपने बर्ड्स के पानी के अंदर मिक्स करके अपने बर्ड्स को पिलाते हैं तो आपके बर्ड्स का जो एनर्जी लेवल होगा वो भी इससे ज़्यादा होगा और दूसरा इसका फ़ायदा ये होगा कि आपके बर्ड्स की चर्बी जो है ये मुकम्मल तौर पे ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। आप अपने बर्ड्स को डेली के हिसाब पे भी ये दे सकते हैं और आप देखेंगे कि 14 से 15 दिन के अंदर अंदर आपके वो वाले बर्ड जिन्हें चर्बी बहुत ज़्यादा है ये मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगी और आपके बर्ड्स फ्लाइंग के काबिल हो जाएंगे। जब आपके बर्ड्स मुकम्मल तौर पे फ्लाइंग के काबिल हो जाएं, एक्टिव हो जाएं और आप उन्हें ऑब्जर्व करते रहें कि वो बिल्कुल फ्लाइंग के काबिल हो चुके हैं और किसी किस्म का नुक्स उनमें नहीं बाकी, फिर आप उससे जाके ब्रीड ले सकते हैं। ये तो थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लाइकी, टिकटॉक और जितने भी सोशल मीडिया है हमें उस पर फॉलो करें। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है और आपको स्क्रीन में भी दिखाई दे रही होगी। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।